हमारा नोएडा, सबका नोएडा, प्यारा नोएडा, ये स्लोगन नहीं, एक विकास की रेखा है। आज नोएडा को 50 साल हो गए। हमने नोएडा का वो रूप देखा है क्योंकि मेरा जन्म 1962 में हुआ था और नोएडा की स्थापना 17 अप्रैल 1976 को हुई थी। उस समय नारायण तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो विकास पुरुष कहे जाते हैं क्योंकि उनका फोकस हमेशा हर उस चीज़ में अपना वो रखते थे जिसे हम प्रदेश को अग्रणी बना सकें। उनकी सोच बहुत अलग थी। जब भी मेरी कभी वार्ता उनसे होती थी मुख्यमंत्री के बाद, हमेशा नोएडा के बारे में पूछते थे कि नोएडा कैसा है, नोएडा में क्या हो रहा है, नोएडा में कितना विकास हुआ। आखिरी दिनों में मैं लखनऊ में मेरी मुलाकात उनसे घर पे हुई तो वहाँ पूछते हैं कि नोएडा के अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन हैं। तो मैंने नाम बताया, मेरी बात कराओ। तो बात करने के बाद उन्होंने पूछा कि हमने एक एसटीपी बनाया था, उसका क्या हाल है। तो हमने कहा वो तो क्योंकि बहुत सारे एसटीपीआई बन गए हैं आसपास भी, तो इतना ज़्यादा स्कोप उसका अब नहीं है। तो हमेशा चिंता रहती थी नोएडा की तिवारी जी को। एक बार एक कार्यक्रम हमने नोएडा का स्थापना दिवस मनाया 17 अप्रैल 2012। तो उसमें भी उन्होंने इतनी लंबी भाषण अपना दिया कि उसमें सारे नोएडा के बारे में शुरू से लेके जो अब तक की उसमें विकास डेवलपमेंट के बारे में जो चीज़ें हुई, कितनी कंपनी आई, क्या हुआ, सारे के बारे में चर्चा उन्होंने की। तो मेरा मानना यह है कि नोएडा जिस विकास की रफ्तार से चल रहा है या बढ़ रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जो हमारे ग्रेटर नोएडा में हमने कम की। यमुना विकास प्राधिकरण बना, उसके बाद उसमें भी हमने देखा उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश की। जैसे हमारे यहाँ सड़कें बहुत छोटी रहीं, क्योंकि सड़कों के ऊपर पूरा विकास चलता है, इंफ्रा के ऊपर पूरा विकास चलता है, उससे शहर की पहचान होती है। और शहर में सबसे बड़ा जो हमारे लिए आज है, क्योंकि ये पत्थरों का शहर है, बिल्डिंगें बन गई हैं, उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन हमने पर्यावरण पर थोड़ा कम फोकस किया नोएडा में, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रेटर नोएडा में किया। उसके बाद यमुना प्राधिकरण में किया जा रहा है। आज आप ये देखेंगे कि नोएडा में वो सब चीज़ें हैं जो एक शहर की आवश्यकता होती हैं, लेकिन जैसे ट्रैफिक व्यवस्था, छोटी सड़क होने के कारण इतना जानकारी नहीं थी कि ट्रैफिक का दबाव इतना बनेगा, या दिल्ली से या आसपास के राज्यों से इतने लोग यहाँ रहने के लिए आएंगे। फिर भी हमने उसका प्रयास किया जा रहा है। जैसे सर्विस रोड, वो प्रॉपर यहाँ नहीं बनी, लेकिन ग्रेटर नोएडा बना ली, यमुना में उससे बड़ी बना ली। हर शहर में जो मेन सड़कें होती हैं उनके साथ सर्विस रोड का होना अति आवश्यक है, जिसकी वजह से जो मेन सड़क होती है, मुख्य सड़क होती है, मुख्य मार्ग होता है, उस पर अतिक्रमण नहीं होता और आवागमन सही से चलता है। मेरा दूसरा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करते हैं किसी शहर के लिए, उसमें 3 चीज़ें मुख्य होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा के लिए नोएडा में थोड़ी कमी है अभी, जो ग्रेटर नोएडा ने पूरी की, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज नहीं है ज़्यादा, और गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज तो केवल एक ही है, इंटर कॉलेज, जो उसके बाद दूसरा कॉलेज अभी तक यहाँ नहीं बना। ऐसे डिग्री कॉलेज भी एक ही बना था इतनी 50 साल में, और उसके बाद यहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आ गए। प्राइवेट कॉलेज आने पे आप जानते ही हैं कि उनका जो अपना खर्चा है, फीस होती है, वो कैसी होती है। ऐसे पब्लिक स्कूल आ गए तो जो सरकारी विद्यालय, सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं, उनकी महत्ता कम जाती है। लेकिन रहने वाले कुछ लोग निचले स्तर के, जो हमारी कहते हैं कि येलो लाइन होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं पढ़ा पाते। आज मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि किसी भी शहर को बसाने के लिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे ग्रेटर नोएडा के एक संस्थापक चेयरमैन रहे थे योगेंद्र नारायण जी,
वो हमेशा किसी भी शहर को बनाने के लिए एक ही बात कहते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीज़ें आप उस शहर को दे दो तो उसमें ऑटोमेटिक निवेश आएगा, अपने आप निवेश आएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नोएडा, ग्रेटर यमुना में हो रहा है, यहाँ किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अपने आप आता है। आप कोई स्कीम निकाल लीजिए, आवासीय, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, वो हाथों हाथ बिकता है। और आज लेने वाले 1000 हैं, प्लॉट हैं 10 किसी भी चीज़ के। तो इसलिए हमारा शहर, अपना शहर, प्यारा शहर, 50 साल हो गए हैं, कुछ कमियां भी रह गई हैं जिसमें सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को इस बारे में सोचना होगा कि क्या कमी रह गई है। जैसे यहाँ की किसानों की ज़मीन गई, उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, जो भूमिहीन थे उनको क्या दिया, तो उनके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। लेकिन अगले गांव जितने भी हैं उनमें भी बहुत लोग ऐसे जो भूमिहीन थे। अब किसान को तो चलो मुआवजा मिल गया, उसने तो अपना रोजी रोटी का राह बना लिया कि किराए के मकान बनाए, लेकिन जो भूमिहीन थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला और रोज़गार भी उनका ख़त्म हो गया, उनके लिए क्या सोचा सरकार ने। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना होगा और तभी हम अपने शहर को अच्छा माना जाएंगे, एक मानक के रूप में उसका विकास माना जाएगा, ना कि गगनचुंबी इमारत बनने से कोई शहर बनता है। शहर में सामाजिक, आपकी सांस्कृतिक एक गतिविधि होनी चाहिए जो इस शहर में ना के बराबर है। आप ये समझ के चलिए कि इस शहर में अगर आप सांस्कृतिक गतिविधियों को नहीं करेंगे, हमारे ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, हम बच्चों को अपना इतिहास नहीं बताएंगे, अगले आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो इस शहर को क्या पता कि नोएडा क्या था और क्या बन गया। तो इसके बारे में मेरा आप लोगों से अनुरोध भी है और एक निवेदन भी है कि इस शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। हर महीने कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम ऐसा हो जो इस शहर की संस्कृति को आगे बढ़ावा देता है। धन्यवाद।